दोस्तों बात करेंगे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग पाना चाहते हो सरकारी नौकरी में बिना कंपटीशन के, आप यहाँ पे अपने नियर बाई अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपने पंचायत समिति में नौकरी करना चाहते हो तो सबसे सुनहरा मौका और सबसे ईजी वाला मौका मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस बार ICDS और WCD की तरफ से ये जो वैकेंसी निकली हुई है, यह वैकेंसी 18,500 पदों पे यहाँ पे निकली हुई है। और इसमें महिला अभ्यर्थी यानी कि एक तरीके से मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके नियर बाय आपके पड़ोस में आपके रिलेटिव्स परिवार में कोई भी यहाँ पे महिला अभ्यर्थी है उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करवाना। यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अभी सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, इस बार इसमें ये जो 18,500 पद निकले हुए हैं इसमें मोस्टली कहाँ पे आप कौन से जोनल एरिया में अप्लाई करते हो कि आपका कम कट ऑफ में बिना किसी तैयारी के सिलेक्शन हो जाए, तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर की तुलना करूंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन से रीजन में बहुत कम कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ है। ध्यान रखें यहाँ पे इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। अगर आपको नहीं पता है, एग्जामिनेशन खाली एक सिंगल पेपर जो सुपरवाइजर स्केल वाली पोस्ट के लिए होता है, उसके अलावा रिमेनिंग जो भी वैकेंसीज होती है ग्रुप सी वाली या फिर डी वाली यानी कि सहयोगिनी वाली हो गई, इसके अलावा हेल्पर वाली हो गई, कार्यकर्ता वाली हो गई, तो इन सभी के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कार्यकर्ता के यहाँ पे सबसे ज्यादा पद है, इसके अलावा उससे ज्यादा पद यहाँ पे आप देख सकते हो आशा सहयोगिनी हेल्पर में। सबसे कम सुपरवाइजर में है तो 3500 के करीब ये जो वैकेंसी है इसमें यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। टोटल मिला के 18,500 में आप 3500 घटा लेना। तो ये जो बाकी के यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कार्यकर्ता और हेल्पर के 15,000 पद, इनमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा। अभी यहाँ पे 15,000 पदों में कुछ एक रीजन होते हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है, कुछ एक रीजन में कट ऑफ हाई चली जाती है। तो यही भी यहाँ पे सबसे बड़ा सीन होता है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कहाँ पे कौन से एरिया में कम कट ऑफ जाएगी। अगर आपके पास में 10th क्लास या फिर 12th क्लास या फिर 8th क्लास आपने कर रखी है तो इससे ज़्यादा यहाँ पे इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सिंपल सा 10th 12th अगर आपने कर रखा है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सभी पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस डालनी रहेगी, यानी कि एक तरीके से सबसे ऊपर आप डालना यहाँ पे पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर वाली। उसके बाद में इन दोनों पोस्ट को आप लिख देना। सुपरवाइजर के लिए आपका एक टेंटेटिव एग्जामिनेशन होगा, और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ एग्जाम इतना हार्ड नहीं रहता है दोस्तों, इजी पेपर आएगा, आराम से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना कार्यकर्ता के जो 8,000 पद है, पिछली बार ये जो पद थे ये 4,4500 के करीब थे, तो वहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था। और कार्यकर्ता के अलावा पर्यवेक्षक जो है उसमें यहाँ पे एग्जामिनेशन टेंटेटिव था। लेकिन इस बार ऊपर वाली दोनों वैकेंसीज के लिए एग्जाम होगा, नीचे वाले जो पद है आशा सहयोगने वाले उसमें कोई एग्जाम नहीं है। तो वहां पे अगर आपको सिलेक्ट होना है तो कम से कम आपके यहाँ पे 65% के आसपास रहने चाहिए, 8th लेवल या 10th लेवल के हिसाब से जो भी आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हो। ध्यान रखें यहाँ पे कार्यकर्ता के लिए और पर्यवेक्षक के लिए इस बार एग्जामिनेशन टेंटेटिव रखा गया है। तो इस बार ये मान के चलना, मैं अगर यहाँ पे एवरेज लेके बताऊँ आपको तो कम से कम 62% या 60 के आसपास तो जनरल कैटेगरी को चाहिए ही होगा। वहीं यहाँ पे कार्यकर्ता वाले 55% के आसपास भी सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो मैं परसेंटेज आपको बता रहा हूँ ये सारे परसेंटेज यहाँ पे जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। OBC वाला इसमें से 5% के आसपास कम कर लेना, वहीं उससे कम 5% 7% के आसपास SC ST कैटेगरी वाले कर लेना। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा पाठ्यक्रम जो होता है सुपरवाइजर और कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए, उसमें 40 नंबर सीधे तौर पे आपके सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के रहेंगे। तो इजी पेपर रहेगा, बिल्कुल इजी आता है। थोड़ा बहुत अगर आपने तैयारी कर रखी होगी तो आराम से आप 70 to 80% यहाँ पे इसमें ला सकते हो। इसके अलावा रीजनिंग यहाँ पे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 30 नंबर आप इसमें सिक्योर कर सकते हो, मैं ये मान के चलता हूँ। इसके अलावा कंप्यूटर साक्षरता यानी कि कंप्यूटर एक्यूरेसी आपकी ये होनी चाहिए, 25 में से आप आराम से यहाँ पे 20 नंबर ले आओ। लेकिन यहाँ पे 20 नंबर इसमें लाते हो, 30 इसमें लाते हो तो 50 होते, बाकी 15-20 नंबर आप सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर में सिक्योर करना आपको जरूरी है फिर भी। तो यहाँ पे मैं सब सच बताऊँ आपको तो सबसे ज़्यादा बच्चे फेल करंट अफेयर और यहाँ पे जीके में ही होते हैं। तो उनका यहाँ पे जिनका अच्छा रहेगा जीके करंट अफेयर वही इसमें सिलेक्शन पाएंगे, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं।
लास्ट डेट इसकी 18/8 है, यानी कि अगस्त माह तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। WCT ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो।